प्रताड़ित किया जाता है। इन लोग मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और आज मेरा 5 महीने 6 महीने से इन लोग प्रति महीना, जबकि मैं प्रति महीना प्रेजेंट रहती हूँ। सारा कार्य मैं सिर्फ और सिर्फ एक अकेली मैं टीचर हूँ जो पूरा क्लास लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ। उसके बाद ये सभी मेरा पूरा बिल काट देते हैं और जब मैं इनसे किसी भी तरह का डिमांड करने आती हूँ तो इन लोग सब मेरे साथ अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जेंट्स में टीचिंग स्टाफ को कहा जाता है कि इसको पकड़ के बाहर निकालो, तुम काम करते हैं मुझे। बोकारो स्टील सिटी कॉलेज में महिला प्रोफेसर का दर्द छलककर बाहर आ गया। प्रिंसिपल के चैम्बर में संविदा पर कार्य करने वाली महिला प्रोफेसर डॉक्टर रेणु कुमारी सिन्हा बिलखती रही। उन्होंने गुहार लगाई कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता तब तक वे प्रिंसिपल के चैम्बर में ही बैठी रहेगी। उन्होंने प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक प्रकाश कुंवर और हिस्ट्री विभाग के एचओडी डॉक्टर माधुरी कुमारी पर मानसिक रूप से प्रताड़ित और शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़ित प्रोफेसर ने कहा कि नियमित क्लास लेने के बावजूद एचओडी अटेंडेंस काट रही है। हालांकि प्रिंसिपल ने इस तरह के सभी आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर रेणु अनुपस्थित रहती है, उनका अटेंडेंस सीट एचओडी के माध्यम से भेजा जाता है, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं इस मामले में कुछ स्टूडेंट्स ने भी एचओडी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रोफेसर, प्रिंसिपल और बच्चे। मेरा प्रॉब्लम मेरे विभागाध्यक्ष और मेरे प्रिंसिपल के साथ है। प्रतिदिन इन लोग मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हैं और जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इन्होंने 1 महीने का भी मुझे पेमेंट फुल नहीं दिया है, जबकि मैं प्रतिदिन यहाँ प्रेजेंट भी रह रही हूँ। झूठ सच कई तरह की बातें करते हैं मेरे ये में कि हाँ ये नहीं आती है, जब भी कोई आता है तो नहीं आती है, नई क्लास लेती है, इस तरह की बात है। लेकिन अभी मीडिया बंधु यहाँ पर सामने खड़े हैं, ये बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनका सिलेबस और क्लासेस कौन लेता है, सारा कुछ कौन कंप्लीट करवा रहा है। मेरी विभागाध्यक्ष माधुरी कुमारी हैं जो सिर्फ न मुझे परेशान की, इसके पहले भी बीना शर्मा थी, उनको भी इसी तरह से परेशान करके यहाँ से भगाया गया। उनको भी पेमेंट नहीं दिया जाता था, उनका भी क्लासेस, और बच्चों से जासूसी करवाती हैं कि अच्छा मैडम क्या पढ़ा रही हैं उसको व्हाट्सएप पर भेजो, मैडम क्या कर रही हैं नहीं कर रही हैं, मतलब मेरे एकदम हमको परेशान करके रख दी हैं। तो प्रिंसिपल मेरा कभी कुछ नहीं सुनते हैं। प्रिंसिपल मेरा क्या, वो किसी भी चीज़ के लिए सीधे माधुरी कुमारी को ये बोलते हैं कि माधुरी कुमारी अगर कहेगी तो मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। कंट्रोल रूम में थे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर रूम में बैठे हुए थे, वहीं पर बोला मैं सर हम लोग का संकल्प पास हो गया। तो मैडम कितना बढ़ा इसमें आपका? तो इन्होंने कहा, हम बोले कि सर 57,700 हुआ है। तो कितना आपको बढ़ के मिलेगा? तो हम बोले लगभग 20,000। तो इसमें मेरा क्या हिस्सा होगा? इन्होंने ऐसा बोला। क्लासेस का है कि वो अनिवार्य रूप से प्राचार्य की जिम्मेवारी है कि 16 क्लास हमको सप्ताह में आवंटित उनको करना, ये उनकी जिम्मेवारी है। और नहीं, ये अभी तक मैंने इनको कई बार मौखिक रूप से कह रखा था कि मुझे अभी तक कोई भी रूटीन निर्गत नहीं किया गया है। आगे क्या करेंगे आप? आगे के लिए है कि हमको विश्वविद्यालय प्रशासन से न्याय चाहिए। जितना पैसा मेरा अभी तक काटा गया है वो सारा पैसा मुझे वापस दिया जाए और इस विभागाध्यक्ष से मुझे पिंड छुड़ाया जाए। दोनों मिले हुए हैं, क्योंकि जो विभागाध्यक्ष बोलती है वही ये प्रिंसिपल करते हैं। ये किसी में कि यहाँ प्रिंसिपल को भी पावर नहीं है कि माधुरी कुमारी के खिलाफ कोई एक भी आदेश निकाल सके। अब माधुरी कुमारी हमको तो सीधे बोलती है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, और हम प्रिंसिपल को बोल रखे थे कि मेरे विभाग में किसी भी तरह की कोई कॉन्ट्रेक्चुअल के टीचर की आवश्यकता नहीं। हम जब तक अब हमको न्याय नहीं मिलेगा हम इसी चैम्बर में बैठे रहेंगे और बिना कुछ खाए पिए। आज मेरा ऐसे भी सोमवारी का फास्टिंग है, मुझे जब तक न्याय नहीं मिलेगा आज इस चैम्बर से मैं हटूंगी नहीं। और अगर मेरे साथ किसी तरह की कोई सख्ती की जाती है, चाहे मेरे साथ कोई दुर्घटना घटती है, तो उसके लिए मेरे प्रिंसिपल और दीपक कुंवर और मेरी विभागाध्यक्ष माधुरी कुमारी जिम्मेवार होंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे क्लास नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पे जब भी हम लोग को होता है कि क्लास लिया जाए, जब भी आते हैं तो क्या तो क्लास ऐसा नहीं होगा, और हमेशा जब भी लेती है तो हम लोग को ना मैम ही लेती है, रेनू है मैम। और माधुरी मैम आज तक नहीं ली है। एक बार आई थी और बोली कि कम बच्चा है तो हम क्लास नहीं लेंगे। मैम को प्रॉब्लम था तो मैम अपने बदले मैम को भेजी थी, माधुरी मैम को। 6 सेमेस्टर की छात्रा है। यस सर। मैडम आज तक कई बार क्लास ली माधुरी? मैडम अभी तक 2 से 3 ही बार ली है। ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए उनको भी। आज तुम्हारी रेनू मैम जो रो रही है, क्या मानती हो तुम? गलत हो रहा है उनके साथ? यस सर, उनके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग आ रहे हैं क्लास करने के लिए तो हम लोग को साथ तो हम लोग को देना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग भी बहुत दूर से आते हैं सर। अब हम लोग साइकिल से आ रहे हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं, जब देखते हैं कि क्लास नहीं हो तो हम लोग फिर निराश होकर जाना पड़ता है। फिर क्या कहना चाहती हो विश्वविद्यालय पर? सर बोलना चाहते यही है कि सारा छात्र पढ़ना चाहता है, तो हम बस यही कहते हैं मैम और सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग भी करें कि क्लास हो।
मैं सेमेस्टर 4 के हिस्ट्री ऑनर्स के डिपार्टमेंट से हूँ। मैं सेमेस्टर 4 में हूँ और आज तक मैंने जब भी यहाँ कॉलेज आया है तब से मैंने यही देखा है सिर्फ कि जब भी क्लास होता है तो हमारी जो रेनू मैम है, डॉक्टर रेनू सिन्हा मैम, वही क्लास ली है। उनसे पहले जो भी लिया जाता था, 2 साल से मैं यहाँ हूँ, उनसे पहले देखता था जो हमारी डॉक्टर बीना शर्मा मैम है वो क्लास लेती थी। माधुरी मैम का जो HOD यहाँ की है उनका हम आज तक सिर्फ 2 या 3 क्लास किए हैं। उनसे ज़्यादा हम रेगुलर स्टूडेंट हैं, यहाँ रेगुलर में अटेंडेंस है, लेकिन उनका क्लास हम 2 से 3 से ज़्यादा एक भी नहीं किए हैं। आज जो हो रहा है देख रहे हो, क्या मानते हो? मेरा यही कहना है कि जो हो रहा है मैम के साथ वो हमेशा गलत ही हो रहा है। इनसे पहले भी जो मैम थी, बीना मैम थी, उनके साथ भी गलत हुआ, उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। और यहाँ तक कि हम लोग को ये पता भी नहीं चला कि ट्रांसफ़र जब उनका हो गया तो हम लोग को एक पता होना चाहिए कि उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हम लोग उनके अगेंस्ट उनको रोकने के लिए भी उनको बोलते हैं, लेकिन हम लोग को एक भनक भी नहीं चला कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। मानते हो कि प्रिंसिपल भी गलत कर? बिल्कुल, इनसे पहले जो प्रिंसिपल थे उन समय उनका ट्रांसफ़र हुआ। इनके बारे में तो अभी जो हो रहा है वो इनकी मैम के साथ जो हो रहा है वो सर गलत कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हो विश्वविद्यालय प्रशासन से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैम के साथ जो गलत हो रहा है उनको न्याय दिया जाए और जो इतना भी जो HOD जो मैम है वो हमेशा क्लास से नहीं लेती है, तो उनको एक एप्लीकेशन दिया जाए कि वो हमेशा आके क्लास करे और सारे बच्चों से अच्छे से व्यवहार करे। क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं यहाँ पर इंटरनल एग्जाम होता है, हमेशा एक दिन में ही इंटरनल ख़त्म किया जाता है। हर कोई इस समय आने का आवश्यकता नहीं पड़ पाता है कि एक दिन में आ जाए तो अगला दिन उन्हें नहीं दिया जाता है। ये जब से आई हैं तब से हमेशा उपस्थित नहीं रहती हैं और जो भी बिल ये देती हैं वो विभाग के थ्रू आना चाहिए। तो बिल देने के बाद मैं इनके HOD को भेज देता हूँ और इसके बाद वहाँ जो क्लास ये लेती हैं, एक्चुअल क्लास देख करके उसको वो बिल के लिए क्लास लेती है कि नहीं सर? लेती हैं, क्लास लेती हैं। तो सब बच्चे बोल रहे हैं कि यही पढ़ाती है, माधुरी मैडम कभी पढ़ाती ही नहीं। ये तो गलत बोल रही हैं। कौन गलत बोल रहे? बच्चे नहीं, टीचर गलत बोल रहे हैं। बच्चे नहीं बोलेंगे कि नहीं लेती हैं। तो माधुरी मैडम लेती ही नहीं, सब बोल रहे हैं। पूछिए, बच्चों से पूछिए, कभी ली है, कभी मैडम सर एक चीज बताइए, इनका कहना है कि जो माधुरी मैडम बोलती है वही आप करते हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है, चूंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू ही कोई पेपर जाना है। आप प्रताड़ित भी करते हैं इनका? मेरा रोल है, हेड के थ्रू जाएगा वो पेपर। हेड आपसे ऊपर है कि आप? नहीं, हमरे बाद हेड है। कौन क्लास ले रही है, नहीं ले रही है। आज एक महिला रो रही है आपके यहाँ, उसके लिए कुछ नहीं। मैडम तो आपको झाड़ के निकल गई, माधुरी मैडम नहीं, प्रिंसिपल हैं। अब कहीं व्यस्तता उनकी है इसीलिए वो निकली। पूरे कॉलेज का कहना है कि वो जो कहती है वही आप करते हैं। नहीं, ये गलत बात है। आप पैसा भी मांग रहे हैं इनसे कि वेतन ये बढ़ाएं। तो आज तक पूरा कॉलेज जानता है कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करता ये हूँ। नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे आप? यहाँ से नहीं उठेंगे? नहीं जाएंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन को फ़ोन करेंगे, थाना को हम इन्फॉर्म करेंगे। आरोप जो लगा रही है गलत है? सब पूरा निराधार है। बच्चे जो लगा रहे हैं, बच्चे भी गलत लगा रहे हैं। क्लास कैसे नहीं, जब टीचर हैं तो पढ़ाएंगी नहीं, वो पढ़ाती नहीं है। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।